हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, आज मार्केट ओपन हो गया और आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फॉल आया है। इतना किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा मे बी, क्योंकि हम ये जान सकते हैं कि फॉल आ सकता है, बट कितनी इंटेंसिटी से आएगा, किस लेवल पे आएगा, ये हमें उतना नहीं पता था। जबकि हमने जिफ निफ्टी भी देखा था, अच्छा खासा गिरा था वो, बट लास्ट में थोड़ा रिकवर कर गया था। तो अभी क्या है कि रीजंस क्या है, रीजंस देखो क्या है कि जो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस की पॉलिसीज की वजह से, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, वोलेटाइल हो चुका है। क्योंकि एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि अब जैसे कि मान लो अब यूएस ने बोला कि हम इन चाइना पर टैक्स करेंगे, तो चाइना ने भी उसका काउंटर अटैक किया कि नहीं अब हम भी करेंगे या हम भी तैयार है। तो इन चीजों से ना अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, मतलब क्लैरिटी नहीं आती। तो जस्ट बिकॉज की क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, इसकी वजह से काफी ज्यादा फियर हो चुका है। तो सेलिंग काफी अच्छी हुई, आपने देखा काफी अच्छा फॉल आया और कई जमाने बाद इतना अच्छा फॉल आया है कि मतलब लोगों ने सोचा नहीं था। तो ठीक है, अभी हम एक बार चार्ट पे चल के देखेंगे कि क्या हो सकता है आगे अब। क्योंकि आज तो ऑलरेडी अच्छा खासा फॉल आया है, तो हम नेक्स्ट का प्रिडिक्शन देखते हैं कि कल से मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब देखो कि कल यहाँ पे था, सपोर्ट लिया था 22,900 के आसपास, 23,000 के आसपास था। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट भी था, क्योंकि देखो आपने अगर पुरानी वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने बताया था कि इमीडिएट सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो फिलहाल अभी इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ दिया और अभी आ गया 22,000 के पास आ गया। ठीक है। अब 22,000 क्या है कि एक मेजर सपोर्ट, अगर आप देखोगे ना 22,000 को, तो ये देखो यहीं पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। और जो लास्ट टाइम जब प्राइस करेक्शन ले रही थी ना, तो यहीं से प्राइस ऊपर गई थी। तो अभी क्या हुआ कि आज मार्केट तो बहुत ज्यादा गिरा, बट उसने अभी इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। ये जो बायजा का सपोर्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसको होल्ड किया हुआ है। तो एक यही एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि गिरने के बाद रिकवरी हुई, रिकवरी होकर वो वापस अपनी सपोर्ट एरिया में आ गया। बट अगर मोमेंटम आप देखते हो तो मोमेंटम काफी बुरी तरह से गिरा है। वैसे तो यहाँ पे देखो अब शूटिंग स्टार बन गया था वीकली के हिसाब से, बट प्राइस गिरा भी था वहां पे। अब यहाँ से गिर के मान लो धीरे धीरे नीचे आ सकता था, अगर उसको वो करना था, रिट्रेस करना था तो प्राइस को। बट सडनली क्या हुआ कि न्यूज की वजह से, ग्लोबल रिसेशन के फेयर की वजह से मार्केट और ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से काफी ज्यादा शार्प रिएक्शन आया आज मार्केट में। तो अभी देखो अभी काफी ज्यादा मोमेंटम लॉस भी हो गया है। कहाँ ये अभी 50 की रेंज में था, बुलिश रेंज में था, बुलिश से सीधे बेरिश रेंज में आ चुका है। तो अब हमें क्या है कि अब हमें देखना पड़ेगा, अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं। क्योंकि वीक जब स्टार्ट हुआ है तो वो वीकली कैंडल और डेली कैंडल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी हमारे पास क्या है, एक जो मेजर कंफर्मेशन है वो यही है कि प्राइस अभी 22,000 के पास ही है। तो अगर समहाउ वैसा होता है कि अब सपोज प्राइस यहाँ पे कल को रुकती है, ठीक है, इसके आसपास खुलती है और साइडवेज चल के ऊपर की तरफ जाती है, तो भी ठीक है, तो भी बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट ने सारा शॉक अब्सॉर्ब कर लिया है और रिकवरी की तरफ जा रहा है। बट अगर बाई चांस कल यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि प्राइसेस के नीचे जाती है, तो फिर समझिए कि ये अगर सपोर्ट टूटा तो काफी बड़ा सपोर्ट है ये टूट जाएगा। फिर उसके अलावा फिर ये आपका 21,000 के आसपास का बनता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो अभी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आप देखो वीक का पहला दिन ही है, वीक स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी हमारे पास एक दो तीन कंफर्मेशन ये है कि अभी ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, 22,000 का हमारा सपोर्ट एरिया है, उसको हम सपोर्ट मान के चलेंगे। और ये हमारा हो गया 23,000 के आसपास का, हो गया रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मतलब एक तरह से ये ऐसा फ्लिप हो चुका है, क्योंकि ये अब गैप भी हो चुका है, तो गैप का भी रेजिस्टेंस है और वैसे भी ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 22,000 हमारा सपोर्ट एरिया है और ये 23,000 जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब हम इसके बीच में देखेंगे, प्राइस अगर इसके बीच में रहती है तो अच्छी बात है, इसका मतलब वो साइडवेज होकर रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी चीज, अगर ये प्राइस कल यहाँ पे कुछ आके इस सपोर्ट को तोड़ देती है, तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है उस हिसाब से। तो 21,000 का भी हो गया। वैसे तो अब देखो तो बहुत सारे सपोर्ट्स बनते हैं, बट अगर आप इमीडिएट लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस है ना, देखो यहीं से जो इलेक्शन का रिजल्ट था, यहीं से शार्प पुल बैक लिया था। तो एक ये सपोर्ट एरिया हम मान सकते हैं। तो ये हम 21,000 के आसपास की रेंज को लेके चल सकते हैं कि ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से तोड़ती है, जैसे ये हमने पूरा रेंज ले लिया कि प्राइस अगर यहाँ से टूटती है या नीचे जाती है, तब इस रेंज में उम्मीद कर सकते हैं कि 21,000 से लेके 21,200 के बीच में प्राइस यहाँ पे कुछ रिएक्ट करे और यहाँ के आके ऊपर पुल बैक करने की कोशिश करे। तो ये अभी हमारा इमीडिएट हो गया। जो मेजर सपोर्ट है वैसे 22,000 का है। उसके बाद अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हम देखते हैं तो 21,000 के आसपास का है। मोमेंटम अगर आप डेली में देखते हो
तो आखिर बहुत तेज फ्लो हुआ है, तो ये बेरिश जोन में आ चुका है। तो काफी मतलब शार्प करेक्शन हुआ है, तो उसका रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। काफी स्टॉक्स है बहुत नीचे गिर गए हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे वो। अच्छा, जो खासकर जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है तो वो बहुत ज्यादा गिरे हैं आज। तो अब हमें क्या है कि वेट एंड वॉच वाली बात है, क्योंकि देखो न्यूज अभी क्या होता है कि अभी अब जाओगे, कल को अभी अचानक कुछ न्यूज आ जाएगा, रात के टाइम ट्रम्प का कोई अनाउंसमेंट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो मार्केट रिएक्ट करने लगता है। अभी आप एक चीज क्या कर सकते हो कि जिफ निफ्टी को ट्रैक कर सकते हो, जो यूएस मार्केट है। तो आ, उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। जैसे जिफ निफ्टी में आपने देखा था प्राइस काफी अच्छा खासा नीचे गिरी थी, तो उसको बाद उसने रिबाउंड किया था, तो यहाँ पे इतना करेक्शन कर लिया था प्राइस ने। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो आज आपको ये करना है कि शाम को जब यूएस मार्केट ओपन होता है या सुबह के टाइम आप एक बार इसको चेक कर सकते हो किस कैसा रिएक्ट किया उसने, तो उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि इंडिया मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। तो ये एक इंडेक्स है जो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी तो देखो हमारा इंडियन मार्केट क्लोज हो गया है, अब कल को ओपन होगा। अब रात भर में बहुत चीजें होंगी, न्यूज आएगा, यूएस की पॉलिसीज हैं, कुछ कुछ नया ना आ जाए, कोई ऐसा कुछ न्यूज ना आ जाए जो हमने उम्मीद नहीं की थी। अभी तो लोग सोच रहे होंगे कि चलो भाई बहुत ज्यादा गिर गया मार्केट, अब कितना गिरेगा, अब तो कम से कम रुक जाना चाहिए। बट कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि गिरने को भी और भी गिरने का स्कोप है वैसे, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल टेंशन चल रहा है। तो अभी कुछ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं ना कि एक श्योरिटी बनी रहती कि नहीं अब ठीक है, अब हो गया सब कुछ, अब खत्म। जैसे इलेक्शन होता है कि चलो अब भाग गया, मालूम हो गया, रिजल्ट हो गया, पता चल गया कौन सी गवर्नमेंट बन रही है, मार्केट ने शॉक एब्जॉर्ब कर लिया, धीरे धीरे पुल बैक करके ऊपर नीचे करके ऊपर जाएगी। तो अभी यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पे तो एकदम अनसर्टेन सिचुएशन है। कभी कोई न्यूज बनता है, कभी कोई कंट्री रिस्पॉन्स देता है, कभी कुछ बोलते हैं। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट भी काफी बुरे कंडीशन में, जितने भी उनके यूएस स्टॉक्स हैं वो सब भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा गिरे पड़े हैं। तो वो आपको मॉनिटर करते रहना होगा। सब यूएस मार्केट को देख लो। तो अब आप देखो इनको, नास्डैक देखो कितना ज्यादा गिरा हुआ है, देख लो अब। ये देखो, डाउ जोन्स देखो, अच्छा खासा फॉल आया हुआ है। तो अभी ये है कि आपको ये वॉच करते रहना होगा। अभी आपको बस एक ही ऑप्शन है कि वेट एंड वॉच वाली बात है। अभी ट्रेड्स का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, ट्रेड्स ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट वाले हैं, शॉर्ट वाले जो करते हैं तो वो भी अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक जो हमारा इंडेक्स है वो मेजर सपोर्ट पे है। तो अब कल कैसा रिएक्ट करती है, हो सकता है यहाँ से पुल बैक ले, हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी फॉल आ चुका है, बड़े बड़े शेयर्स अच्छा खासा गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुल बैक तो आता ही है। तो पुल बैक देखना पड़ेगा कि डॉलर देखो, डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हुआ काफी गिरने के बाद, तो अभी इसके पास भी रेजिस्टेंस जोन में आई है। तो अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे आके क्या रिएक्ट करती है, हो सकता है यहाँ से वापस नीचे चली जाए। तो ये भी हमें देखते रहना होगा। तो हमें ओवरऑल मार्केट को ट्रैक करते रहना होगा। अभी हमारे पास यही दो तीन कंफर्मेशन हमारे पास यही है कि अगर आप देखते हो तो कंफर्मेशन क्या है हमारे पास, एक चीज कंफर्मेशन ये है कि मार्केट अभी एक मेजर सपोर्ट पर वापस आ गया। यही सपोर्ट 5 मार्च के आसपास जब बना था तो यहीं से प्राइसेस ने एडवांस किया था, और आप देख सकते हो कि उसके बाद कितनी अच्छी करेक्शन आई थी या रैली आई थी। देखो वहां से फिर लगभग 8% का आया था। तो अब वापस मार्केट उसी स्टेज पे आ गया, तो ऑब्वियसली ये काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरी जोन है। यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइसेस ने होल्ड किया हुआ है, तो हमें देखते रहना होगा कि यहाँ से प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। तो इसको मॉनिटर करेंगे। अगर आप उसको देखते हो, आर्ली में कर लो अगर आप इसको, तो आर्ली में देखो प्राइस ने यहाँ पे साइडवेज लिया, बेस बनाना शुरू कर दिया, और थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी इमीडिएट तो यही है रेजिस्टेंस आपका। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर कल रिकवरी करनी है, तो 2-3% का देखते हैं कितनी रिकवरी होती है कल। और अगर गिरना होगा तो फिर वो तो उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट में कितना फॉल आता है। वैसे अगर आप आरएसआई देखते हो तो काफी हिस्टोरिकल लो लेवल पे आ चुका था, ये देखो। और एक चीज और देखो, अगर आप नोट करते हैं तो एक डाइवर्जेंस बना हुआ था, देख रहे हो आप। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो आर्ली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस का साइन बना हुआ था, बुल डाइवर्जेंस था ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ने हमें कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दिया था कि वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये डाइवर्जेंस काफी स्ट्रांग था। उसके बाद देखो प्राइस ने अच्छा खासा रिकवर किया आर्ली चार्ट के बेसिस पे।
बट अभी हम इसको कंप्लीट रिकवरी नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे है। छोटे टाइम फ्रेम से एक दिन से वैसे भी कुछ नहीं होता है, हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ओवरऑल कैसा रिएक्ट करती है। अब यहाँ पे मार्केट को देखो, यहाँ बेस बनाती है फिर ऊपर जाती है, यहाँ बेस बना के नीचे जाती है, क्योंकि ड्रॉप तो हो गया। अब ड्रॉप बेस रैली होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है, तो ये हमें नोट करते रहना होगा। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि मार्केट एक क्रिटिकल स्टेज पे है और एक ही लाइफ लाइन है 22,000 का, और कोई लाइफ लाइन है नहीं। और बाकी ये वैसे एक प्लस पॉइंट भी है, और बट न्यूज़ और सेंटिमेंट्स का बहुत असर पड़ता है मार्केट पे। कल को कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो लोग इमोशंस में आके सेल ऑफ भी कर देते हैं कि चलो भाई जितना लॉस है होने तो, जो आ रहा है सो आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आज काफ़ी लोगों का लॉस हुआ होगा, उन्होंने किया होगा बुक। तो अब कल का भी देखेंगे, कुछ लोग होंगे जो कल का भी वेट कर रहे होंगे, तो अब वो हमें देखते रहना होगा। तो फिलहाल आप नोट करके रखिएगा, 22,000 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 23,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके बीच में अगर प्राइस आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 21,000 के आसपास का है नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है। अगर आप वैसे देखते हो, पिवट्स को भी चेक करते हो, अगर अगर हम पिवट्स ले लेते हैं तो देखते हैं पिवट्स में क्या है। पिवट्स में ये क्वार्टरली रेजिस्टेंस एरिया 23,000 का, खैर अभी तो 23,000 से काफी दूर है। फिलहाल एक क्वार्टरली रेजिस्टेंस बनता है हमारा 22,400 के आसपास का, 22,200 के आसपास का क्वार्टरली रेजिस्टेंस बनता है। और एक बार मंथली में चेक कर लेते हैं कि मंथली में क्या है, इसमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आसपास बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर मंथली में देखो तो सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट वही 21,000 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, और रेजिस्टेंस भी 22,300 22,500 के आसपास का बन रहा है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है। तो 21,000 का, 21,200 का है जो आपका पिवट सपोर्ट है मंथली का। क्वार्टरली का अगर हम देखते हैं एक बार सपोर्ट, तो वो तो काफी नीचे है। तो एक बार हम, वही मैंने आपको बताया कि 21,000 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 21,000 के लेवल को ना ही टच करे तो अच्छा है, बट अगर टच करता भी है तो फिर हमें उसके हिसाब से देखते रहना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो भी होगा हम उस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल तो अभी यही है, अभी आपको बहुत मॉनिटर करना है, अभी वैसा तो कुछ कर नहीं सकते हो। और अभी हम देखते रहेंगे, कल का मार्केट देखेंगे। एक बार अब जिफ निफ्टी को देख लेना, यूएस मार्केट को बाद शाम में ट्रैक कर लेना, कल सुबह भी ट्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर वहां पे रिकवरी होने लगी या जिफ निफ्टी रिकवर कर रहा है तो मे भी यहाँ का मार्केट भी थोड़ा परफॉर्म करे अच्छा, क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मे भी थोड़ा पुल बैक ले, थोड़ा साइडवेज ले, थोड़ा प्राइस रिलैक्स करे। तो ठीक है, अपडेट करूंगा मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कैसा रहेगा, होपफुली बेटर रहे। बाकी आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, वीडियोस आती रहेंगी तो आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ ऐसा मटेरियल पे चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर होगा तो मैं बना लूंगा। वैसे आप प्लेलिस्ट है मेरी, उस पर आप चेक कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक लेवल में बताया हुआ है, बहुत ही बेसिक लेवल में, और बहुत ही सिंपल है। बट वो जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप सब कुछ सीख लेते हो ना, बहुत चीजें सीखते हो, तो चार चीजें यूज नहीं कर सकते हो। अब आप देखो, जैसे कि मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो एक मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ 50 DMA का, एक मोमेंटम के लिए RSI यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम हो गया, तो बस ये दो तीन चीजें यूज कर रहा है, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्योंकि मेन आपको देखो, ये सब ना सपोर्टिंग टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें मेन होता है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, इससे आपको जो भी मेन जो आपको नॉलेज चाहिए होती है इससे मिल जाती है। तो ये सपोर्टिंग टूल्स हो गए, इससे आपको बस एक सेकेंडरी कंफर्मेशन मिलता है। जैसे अगर आपको पता है कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी कंफर्मेशन है, ये आपको बताएगा कि मान लो यहाँ से RSI देखो यहाँ पे आई, मान लो 30 तक RSI आती है, और 30 के बाद यहाँ से, जैसे कि पहले भी देखो RSI ने ना यहाँ पे आके सपोर्ट लिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि RSI मान लो यहाँ तक आती है, मतलब इस रेंज में है, ठीक है, हमने रेंज ले लिया। अब मान लेते हैं कि अगर प्राइस को रिकवर करना होगा तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी चाहिए, प्राइस को मोमेंटम के बिना तो कर नहीं सकती वो। तो अब यहाँ से मान लो यहाँ से बेस बना के ये भी टर्न हो जाए, अप साइड ऊपर की तरफ चली जाए, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस में मोमेंटम है, प्राइस रिकवरी की तरफ जा रही है। अब मान लो वो इसको तोड़ दे, ठीक है, तो इसका मतलब नीचे चली जाएगी। बट हमें ऑलरेडी पता है, हमें पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन से पहले कंफर्मेशन मिलेगा, हम चाहे तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, जैसे मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे कर लिया है। मैं चाहता हूँ एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी देख सकता हूँ, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि प्राइसिंग को सपोर्ट लेके यहाँ पे जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें आइडिया लगता रहता है, तो इसको हम एज अ सेकेंडरी टूल यूज करते हैं इंडिकेटर्स को हमेशा। बट फिर भी आप इंडिकेटर्स को यूज करो, ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ, ज्यादा इंडिकेटर्स को यूज करके कोई फायदा नहीं, ऑलमोस्ट सारे सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं।
तो आप बताना अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक इंडिकेटर या किसी चीज़ पे आपको चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।